अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्टन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2026 की अभी रिसेंटली फ्रेश 6th जनरेशन टोयोटा हाइलक्स डबल कैबन 4x4। ये हाइलक्स फेमस है अपने ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी की वजह से। पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशली इस शेप को पसंद करते हैं। अगर हम इसको सही मानों में कहें तो ये असली हाइलक्स है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है, डबल कैबन, सिंगल कैबन और एक्स्ट्रा कैबन। मार्केट में हमारे पास जो अवेलेबल है वो सिंगल कैबन और डबल कैबन है, और सारे ही वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है 4x4 ऑप्शन के साथ। सो ये है 6th जनरेशन टोयोटा हाइलक्स डबल कैबन 2002 मॉडल। 2026 की फ्रेश ऑक्शन है और इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ है। इसमें लगा हुआ है एक नॉन टर्बो 3L डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ विथ प्रॉपर 4x4, मीन्स ये 4 व्हील ड्राइव है। गाड़ी की कंडीशन भी नीट एंड क्लीन है, वाइट कलर में हमें देखने को मिल जाएगी। ये फोर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 42 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलते करते हैं इसका डिटेल सा रिव्यू। फ्रंट लुक की बात की जाए तो इस हाइलक्स को हाइलक्स टाइगर शेप भी कहा जाता है। इसकी फ्रंट लुक काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आप इसके फ्रंट बॉनट और फ्रंट ग्रिल के ऊपर गौर करें तो ये बिल्कुल टाइगर नोज जैसे ही लुक प्रोवाइड करती हैं। बाकी एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है, उसमें कुछ खास चीज़ें नहीं आती। इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पर 2 कलर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। और ये फ्रंट बॉनट काफ़ी बोल्ड और वाइड है जिसकी वजह से इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है। फ्रंट ग्रिल इसकी कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है, जहां पे सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा और ब्लैक लाइनिंग का भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स इसके सिंपल से हैं, नॉन क्रिस्टल क्लियर हैं। इसके इंडिकेटर्स क्रिस्टल क्लियर हैं। बाकी यहाँ पे हल्का फुल्का स्मोक टच भी दिया गया है एग्रेसिव लुक देने के लिए। इसकी जो फ्रंट लुक है ये बिल्कुल हमें टाइगर जैसे ही देखने को मिलती है अगर आप इसके फ्रंट बॉनट और फ्रंट ग्रिल के ऊपर गौर करें। इनमें कोई फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते। इसका फ्रंट बम्पर क्रोम और प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ दिया गया है। यहाँ पे सारी बात है वो है इसकी पावर की, और लुक्स तो वैसे भी इसकी काफ़ी एग्रेसिव निकल के आते हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक डबल कैबन वेरिएंट है। इसमें सिंगल कैबन, एक्स्ट्रा कैबन वेरिएंट भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में मोस्टली आप लोगों को डबल कैबन, सिंगल कैबन मिलेगी। अगर बात की जाए इसकी व्हील्स की तो इसमें लगे हैं बाय फैक्ट्री 16 इंच अलॉय व्हील्स जो कि सिल्वर फिनिशिंग के साथ है, और इसमें ब्रांड न्यू 205 का टायर भी लगा हुआ है। ये रियल व्हील ड्राइव होती है प्लस 4x4 भी हैं। ये गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहीं पे ही पता लगता है कि इनकी पावर कितनी है और कहाँ तक जा सकती है। इसमें आप लोगों को साइड स्टेप मिल जाते हैं जो कि एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है, और ये सारी गाड़ियों में आप लोगों को स्टैंडर्ड मिलते हैं। प्लस पुराने दौर के यहाँ पे एक एंटीना भी दिया गया है रेडियो वगैरह के लिए। ये मैनुअल एंटीना आता है। प्लस इसके जो फेंडर्स है ये थोड़े से वाइड आते हैं जिसकी वजह से ये बल्कि और वाइड लुक भी प्रोवाइड करती हैं। इसके डोर्स के ऊपर ये पुराने दौर के स्टिकर्स वगैरह भी लगे हैं। 4 व्हील ड्राइव वगैरह को मेंशन किया गया है जो कि अभी तक मेंटेन है। साइड मिरर्स बिल्कुल बेसिक से है, आप इसको हाथों से ही कंट्रोल करेंगे, ब्लैक कलर के मिलते हैं। प्लस यहाँ पे एक जो साइड विंडोज़ है इसको आप मैनुअली लॉक कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसके जो साइड विंडोज़ वगैरह है ये भी बिल्कुल बेसिक से है, सनवाइजर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती। हाँ, डोर हैंडल्स इसके क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं थोड़ी बहुत प्रीमियम लुक देने के लिए। अगर बात की जाए इसके बेड की तो इसका बेड भी अपने ज़मानों के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा है। रियर व्हील्स की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये रियल व्हील ड्राइव होती है प्लस 4x4 भी है, और इसके रेयर साइड पे जो है कमानियों का यूज़ किया गया है जिसको हम लीफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं। सारी बात यहाँ पे पावर की है। लुक्स के हिसाब से भी काफ़ी बेहतर लुक भी प्रोवाइड करती है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे भी हर चीज़ हमें बिल्कुल बेसिक से ही देखने को मिल जाती है। इसके टेल गेट के ऊपर यहाँ पे बड़ी सी टोयोटा की बैजिंग दी गई है। टेल लाइट्स वगैरह का डिज़ाइन हमें हल्का सा चेंज मिलता है क्योंकि ये फेसलिफ्ट वाली शेप है। प्री फेसलिफ्ट वाली शेप थोड़ी सी बोरिंग सी आती थी। खैर, इसके टेल गेट के ऊपर यहाँ पे बड़ी सी टोयोटा की बैजिंग दी गई है। इसमें कोई एक्स्ट्रा बैजेस नहीं आते। टेल लाइट्स इसके बिल्कुल बेसिक से हैं, नॉन क्रिस्टल क्लियर है। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है। टेल लाइट्स के नीचे यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर का यूज़ भी हमें देखने को मिल जाता है।
इसके रेयर बम्पर की बात की जाए तो ये कंप्लीट एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है और इसमें आप लोग को एक्स्ट्रा स्पेयर टायर भी मिलता है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो बिल्कुल बेसिक और डिसेंट सी हमें लुक देखने को मिलती है, कुछ खास चीज़ें यहाँ पे नहीं आती। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ग्रे कलर में है, जस्ट यहाँ पे हल्का फुल्का ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है बेहतर लुक देने के लिए। यहाँ पे कुछ खास चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती क्योंकि ये एक पाकिस्तानी वेरिएंट है। अगर कोई जापानीज़ और ये थाईलैंड वगैरह तो उनमें एयर बैग्स वगैरह भी आते हैं और वो ऑटोमेटिक भी होती हैं। खैर बात की जाए इसकी स्टीयरिंग व्हील की तो ये है टोयोटा का एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे कोई भी एयर बैग इस तरह की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है, टोयोटा की सिंपल सी बैजिंग आती है, यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ नहीं होगा। इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स बिल्कुल बेसिक्स हैं, जापानीज़ जो है ऑटोमेटिक के साथ भी ऑफर करती है फीचर। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। मीटर की बात की जाए तो हाँ, मीटर हल्की सी बेहतर लुक प्रोवाइड करती हैं क्योंकि ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ इसके लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर की गेज 5000 तक आरपीएम 180 तक स्पीड लिमिट और राइट साइड पे फ्यूल की गेज, जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलती हैं। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। क्वालिटी वगैरह भी इनकी बहुत ही बेहतरीन हमें मिलती है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बेहतर है, कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन हमें मिलती है। नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसको आप लॉक वगैरह नहीं कर सकते, इसमें मैनुअल बुक्स वगैरह भी इसके पड़े हैं। जो डैशबोर्ड का सेंटर वाला एरिया है ये ब्लैक कलर में है और यहाँ पे मोस्टली चीज़ें ड्राइवर फोकस्ड हैं। ये मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मिलता है हैज़र्ड बटन, उसी के ऊपर टोयोटा की सिग्नेचर डिजिटल क्लॉक मिलती है और उसके लेफ्ट साइड पे 2 एयर वेंट्स दी गई हैं। एसी इसका प्रॉपरली वर्किंग में है। नीचे वाली साइड पे इसके एसी के कंट्रोल्स दी गई हैं जो कि मैनुअल से है। पुराने दौर के उन ज़मानों में इस तरह की चीज़ें आती थी। खैर अब तो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल जैसे आ गए हैं और नीचे वाले कैसेट प्लेयर वाला सिस्टम भी आ गया। साउंड सिस्टम वगैरह आप यहाँ से उसको मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और ये रहा इसका हैंड ब्रेक जो कि पुराने दौर का हमें इसमें मिल जाता है। फिर साथ ही यहाँ पे जो है एशरे दी गई है, जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसी के साथ ही सिगरेट लाइटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही विद 1 रिवर्स गियर, गियर की स्मूथनेस भी बेहतरीन है। अगर ये जापानीज़ वगैरह होती तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। ये पाकिस्तानी की बिल्कुल बेस वेरिएंट है। ये इसका 4x4 गियर लीवर आ गया, आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक है, पुराने दौर में इस तरह की चीज़ें आती थी। सीट्स के सेंटर में कोई आर्मरेस्ट इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती, इवन यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह भी नहीं आता। रेयर व्यू मिरर इसमें बिल्कुल बेसिक सी आती है, कुछ ख़ास चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती, उसी के साथ ही कोई लाइट्स वगैरह भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो है सनवाइज़र्स वगैरह भी दिए गए हैं या सनशेड्स भी इसको कह सकते हैं। इसमें कोई भी वायलेट मिरर वगैरह इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं है। इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसमें सनरूफ भी मिल जाएगा। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो नॉर्मल सी सीट्स हमें मिलती है, फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन का भी यूज़ हुआ है बेहतर लुक देने के लिए। सीट्स कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी सीट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही ये जो सीट्स है ये सिर्फ 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल हमें मिलती हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात कीजिए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की तो ये बिल्कुल बेसिक से है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं आती। पुराने दौर के यहाँ पे पॉपअप लॉक्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और इसकी जो साइड विंडोज़ है आप उसको मैनुअली लॉक कर सकते हैं। सॉरी, इसको रोल डाउन कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं और यहाँ से इस विंडो को ओपन कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। पुराने दौर की गाड़ी में भी इस तरह की चीज़ें आती थी। ये स्पीकर ग्रिल हमें मिल जाती है और उसी के साथ ही थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड की गई है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो देखिए जितने भी हाई लेग्स हैं उनमें जो रेयर सीट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। ये गाड़ियाँ जो है पावर के लिए यूज़ की जाती हैं, मतलब पावर को देखा जाता है। खैर रीड सीट्स की बात की जाए तो इसकी जो रीड सीट्स है यहाँ पे कोई भी हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलती, बिल्कुल स्ट्रेट से हमें मिलती हैं। इसकी जो पिछले वाली बैक साइड पे ये विंडो है आप इसको मैनुअली ओपन कर सकते हैं वेंटिलेशन वगैरह के लिए। ये कुछ गाड़ियों में आजकल ओपन हो सकती है, कुछ में नहीं, लेकिन पुरानी गाड़ियों में ये होती थी। सीट्स के बैक साइड पे हमारे पास थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जहाँ पे इस गाड़ी की जो जैक वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, टूल किट इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ, अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। लेग स्पेस का इशू नहीं है, जो इसके सीट्स रेयर सीट्स है वो कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेग स्पेस वगैरह भी कोई इशू नहीं है, 2 लोग इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ से फ्रंट का व्यू भी बहुत ही बेहतर निकल के आता है। इसमें एक और वेरिएंट है जिसमें सनरूफ भी मिलता है। अब अगर बात की जाए इसके बैट की तो देखिए ये 2026 की अभी रिसेंटली फ्रेश ऑक्शन है।
यहाँ ये गाड़ियाँ यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्टिंग वगैरह के लिए या कुछ सामान वगैरह लोड अनलोड करने के लिए, जिसकी वजह से इसकी जो बेड है उसका कलर उतरा हुआ है। लेकिन मार्केट से इसके मोस्टली चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है, जैसे कि इसके बेड का जो कवर है वो भी मिल जाता है, और इसकी जो पिछले वाली विंडोज़ है आप उनको ओपन भी कर सकते हैं। बेड का जो साइज़ है वो नॉर्मल सा है। आजकल के खैर हाइलेक्स, वेगो या रेवो के जो बेड साइज़ है वो तो बड़े हैं, लेकिन पुरानी दौर की गाड़ियों के इनके छोटे आते थे। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस हाइलेक्स में लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का डीजल इंजन। इसको 3L भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 2800 सीसी होती है और ये एक नॉन टर्बो इंजन है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, प्लस रेल व्हील ड्राइव है एंड 4x4 भी है। प्रोड्यूस करती है 90 हॉर्स पावर विद 188 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये इंजन्स बहुत ही पावरफुल और रिलायबल भी होते हैं, क्योंकि नॉन टर्बो होते हैं तो आप इसमें कोई भी डीजल वगैरह ऐड कर सकते हैं। पावर को कंसिडर किया जाता है। खैर बात कीजिए इसकी माइलेज की, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिवन नहीं है, कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। अगर ये जापनीज़ होती तो इसमें हमारे पास आता 5VZ या कुछ और इंजन्स, लेकिन ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी में एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है, जिसकी वजह से ये 3L इंजन हमें मिलते हैं। 3L इंजन आप लोगों को जो है 70 या 79 सीरीज़ की लैंड क्रूज़र 5 डोर या 3 डोर में भी मिल जाता है, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल इंजन है, इस बॉडी साइज़ के लिए बेहतरीन है। फ्यूल एवरेज भी इनकी अच्छी होती है, 1 लीटर में अराउंड 10 किलोमीटर प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा हाइलेक्स डबल कैबिन? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।